वेलकम बैक के मिसाइल ट्यूटोरियल्स में आपका अपना स्वागत है। एससी वर्मा सॉल्यूशन चैप्टर 5 एक्सरसाइजेज क्वेश्चन 19 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक बैलून पर एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया हुआ बुयांसी का फोर्स B अपवर्ड डायरेक्शन में है और कांस्टेंट रहता है। फोर्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस बैलून पर हमेशा इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट एक्ट करता है और वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। बैलून का मास m है तथा यह पाया जाता है कि अर्थ के सरफेस के पास में यह एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से नीचे गिर रहा है। तो बताइए कि बैलून से कितना मास रिमूव कर दिया जाए ताकि बैलून एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऊपर की ओर राइज करने लगे। आंसर, सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के पहले लॉ का स्मरण कर लें। पहला लॉ कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स न लगे। चूँकि यहाँ बैलून एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से नीचे गिर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि इस पर नेट फोर्स 0 है। अब बैलून में वेलोसिटी v कहाँ से आया? तो इनिशियली जब इसका वेट mg बुयांसी b से ज़्यादा होगा तो इस पर एक नेट फोर्स mg-b काम कर रहा होगा, जिसके कारण इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा जिससे इसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन ज्यों ही वेलोसिटी बढ़नी शुरू होगी तो एयर का रेसिस्टेंस, एटमॉस्फेयर का रेसिस्टेंस F बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक स्टेट ऐसा आएगा जब बुयांसी B और रेसिस्टेंस F दोनों मिलकर mg के बराबर हो गए होंगे। तो इस पर नेट फोर्स अब 0 हो गया और यह अपना कांस्टेंट वेलोसिटी v से गिरने लगा। अब वेलोसिटी v नहीं बढ़ेगा क्योंकि इस पर नेट फोर्स नहीं है। अब मान लेते हैं कि वेलोसिटी v के लिए एयर रेसिस्टेंस का फोर्स F है, तो नेट फोर्स mg-b-f = 0। इसे हम लोग a मान लेते हैं, तो इससे हमारा ये भी निकलेगा कि F = mg-b। अब मान लेते हैं कि बैलून से कुछ मास रिमूवल के बाद यह अपवर्ड डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से जाने लगता है। चूँकि v वेलोसिटी के लिए रेसिस्टेंस F है तो यहाँ भी एयर रेसिस्टेंस, एटमॉस्फेयर का रेसिस्टेंस F ही होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन बदल जाएगा क्योंकि यह वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यहाँ वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, अतः एयर रेसिस्टेंस का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा? b - mg - f। यहाँ हम लोग स्मॉल m को रिमेनिंग मास ऑफ द बैलून मान लेते हैं। चूँकि बैलून कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है अतः इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, अतः b - स्मॉल mg - f = 0। इसे हम लोग इक्वेशन b मान लेते हैं। अब हम लोग इक्वेशन a और b को यदि ऐड कर दें तो हम पाते हैं कि कैपिटल mg - b - f प्लस b - स्मॉल mg - f = 0, दैट इज अंडर ब्रैकेट कैपिटल M - स्मॉल m into g - 2f = 0, दैट इज अंडर ब्रैकेट कैपिटल M - स्मॉल m into g - 2f = 0, दैट इज कैपिटल M - स्मॉल m = 2f/g। यहाँ कैपिटल M - स्मॉल m मास रिमूव्ड है जो कि हमें प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है। हमें कैपिटल M - स्मॉल m का ही वैल्यू निकालना है। तो इसमें f का वैल्यू हम लोग ने जो इक्वेशन a से निकाला है उसे यदि हम लोग पुट कर दें तो हमारा क्या आंसर आएगा? कैपिटल M - स्मॉल m = 2 अंडर ब्रैकेट कैपिटल mg - b डिवाइडेड बाय g = 2 अंडर ब्रैकेट m - b डिवाइडेड बाय g। तो हमारा आंसर हुआ कि जब 2 टाइम्स अंडर ब्रैकेट कैपिटल M - b डिवाइडेड बाय g मास को रिमूव किया जाएगा बैलून से तो यह एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऊपर की ओर राइज करने लगेगा। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। विजिट अगेन।